चारों धाम, राम राम राम। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे भी राजे रखना, पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना, बस राम को थामे रखना। जी हाँ, आज रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हो। यह बताते हुए बड़े ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रामनवमी की धूम मची हुई है। जी हाँ, मैं डॉक्टर मनीष कुमार शशि इस शुभकामना के साथ आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। रामनवमी के इस पावन अवसर पर आपके घर में धर्म, शांति और समृद्धि का समावेश हो, आवेश हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको है। ये बताते हुए बड़े ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि रामनवमी का जो पर्व है भगवान राम के जन्म के दिवस के रूप में हम मनाते रहे हैं, अर्थात आज हम कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू गॉड राम। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि में जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के ने अपना 7वां अवतार इस धरती पर लिया और अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र ने इस धरती पर अपने पग को रखा और वो श्री राम के रूप में प्रख्यात हम सब के सामने हैं। रामनवमी का संपूर्ण इतिहास महर्षि वाल्मीकि द्वारा हमें प्राप्त होता है। हिंदू लोग बहुत ही श्रद्धा, उल्लास और भक्ति से इस पावन पर्व को मनाते हैं। दीपक, कुमकुम, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मिठाई, पंचामृत और खीर का विशेष महत्व आज के दिन हिंदू धर्मावलंबियों के साथ होता है। प्राचीन एवं मध्यकाल में जब बहु पत्नी रखने की परंपरा रही थी तो हम पाते हैं कि श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम ने मात्र एक पत्नी, जिसे हम माता सीता के रूप में जानते रहे हैं। ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और आज भी ये नाम पूजनीय हैं। इनके जो उत्तम कार्य हैं समाज में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। व्यक्ति धार्मिक गुणों को वृद्धि और शांति से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो मंत्र के रूप में आज भी हैं और हम सभी राम नाम को सुबह से रात्रि तक अनगिनत बार याद करते रहे हैं। सूर्यवंश के जो राम हैं मानव कल्याण के लिए सदा सदा कार्य करते रहे हैं। रघुनंदन, रमण, राम किशोर, रामजी, रमित, रमेश, रामदेव, रामदास, रामचरण, रमैया, रामनंदन, रमोजी, रामराज, इनके प्रख्यात नाम इस धरती पर विराजमान हैं। वाल्मीकिकृत रामायण का नाम तो रामायण के रूप में हम जानते ही हैं और तुलसीकृत रामायण को हम रामचरित मानस के रूप में याद करते हैं। राजा दशरथ और देवी कौशल्या के जो पुत्र थे उनमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और कुछ जो कहानियां हैं, इतिहास है, उसमें हम एक बहन का भी उल्लेख कहीं कहीं देखते हैं जो शांता के रूप में प्राप्त होता रहा है। इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय राजपूत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पुरुषोत्तम राम की जीवनी हमें प्राप्त होती है। जब भी मानव कल्याण की बात को हम देखते हैं तो सदा ये नाम मानस पटल पर होता है। आज हमें यह जानने और सीखने की आवश्यकता निश्चित रूप से है कि इस राम में क्या खासियत रही होगी। मानव कल्याण के साथ राम का ही नाम हम क्यों स्मरण करते हैं? तो निश्चित रूप से यदि हम इतिहास के पन्ने को टटोलें तो हम पाते हैं कि उस समय का जो राज्यपाट चल रहा था वहाँ ऊंच नीच, जाति पाति की समस्याओं से परे एक मानव के रूप में राजा अपनी प्रजा के साथ विराजमान थे।
आज ऐसे ही समाज की आवश्यकता हमें प्रतीत हो रही है, जहाँ हम मानव कल्याण की बातों पर आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। निश्चित रूप से इतिहास में वह काल स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होता रहता है, जहाँ मानव कल्याण की बातें समाहित हो, विश्व कल्याण पर कार्य अनवरत हो रहे हों। यदि ऐसे कार्य और राम के इतिहास को हम स्मरण करें तो निश्चित रूप से अयोध्या का यह जो राम नाम है, वह सुबह से शाम मानव के जुबा पर होती है राम। ऐसे ही राम बनने की आवश्यकता हम प्रत्येक इंसान को है। ऐसे ही राम बने, और यदि ये राम बनने में हम कामयाब होते हैं तो रामनवमी की जो सच्ची पूजा होगी, इसी राम के साथ होगी। जब हम धार्मिक दृष्टिकोण से बातें करते हैं तो अक्सर हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स इस बात का उल्लेख करते रहे हैं कि राम रावण, कृष्ण कंस। तो हमें आज यह समझने की आवश्यकता है कि हम राम क्यों बने, हम कृष्ण क्यों बने, मानव कल्याण के लिए हम लगातार कार्य क्यों करें। यदि इन चीज़ों को हमने आत्मसात कर लिया तो वास्तविक मानव होने के हम जो प्रारूप है उसे अमली जामा पहनाने में सफल होंगे, और राम के रूप में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, कृष्ण के रूप में हम मानव कल्याण की बातों को आगे लेकर के चलें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही सच्ची रामनवमी होगी, यही सच्ची कृष्ण के प्रति हमारी उदारता होगी। इन चीज़ों के साथ हम मानव कल्याण के लिए अनवरत कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद।